देखिए, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में हैं। हमने इलेक्शन लड़ा अपने एजेंडा पे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा अपने एजेंडा पे। हमने उसके बाद में उनके साथ बाहर से उनको सपोर्ट किया, सरकार को, और अपने अपने एजेंडा को दोनों पार्टीज जो है वो आगे चला रही। जहां तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का ताल्लुक है, हमने इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी ये बात कही कि जब तक यहां पे रियासत का दर्जा बहाल नहीं होगा तब तक हम एवन सरकार का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। और आपने देखा कि हम सरकार का हिस्सा नहीं बने। हमारा जो ये एजेंडा है, ये एजेंडा आगे चलाने के वास्ते हमें, मुझे लगता है कि बीजेपी ने हमें मजबूर किया ये सब करने के लिए, क्योंकि बीजेपी का एक स्टेटेड स्टैंड था, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, और जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी। जब कभी वो जम्मू कश्मीर की बात उठती थी तो वो कहते थे कि हम जल्द से जल्द यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट की दो डायरेक्शंस थी, एक थी पार्लियामेंट, एक थी इलेक्शन स्टेट का करवाना, और दूसरी डायरेक्शन थी कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जानी चाहिए। एक जद्दोजहद कहें तो जद्दोजहद चलानी चाहिए, या एक प्रोग्राम कहें तो प्रोग्राम चलाना, जिसके तहत हमने कांग्रेस पार्टी के तमाम, जहां जहां भी, तमाम अजला में हमने प्रोग्राम्स किए। पहले हमने जम्मू में शुरू किए, फिर हमने यहां शुरू किए। हमने इसी दौरान में लेडीज विंग को भी इसमें इंक्लूड किया, और आज हमने उनके साथ भी बातचीत की। तो हम जो ये तहरीक चला रहे हैं, ये कांग्रेस के वास्ते नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस या कांग्रेसियों के वास्ते नहीं, ये रियासत जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के वास्ते। और इसमें न सिर्फ हम ही मुस्तफीद होंगे, ये तो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को मद्देनजर रखते हुए ये बिला लिहाज मजहब मिलत है, ये बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी है। तो हमारी तो ख्वाहिश होगी कि सब के सब लोग इसमें शामिल हो जाए, इस तहरीक में, इस जदोजहद में। तो हमारी तरफ से ओपन इन्विटेशन है। हम तो कहते हैं कि आइए मिल के हम इस जदोजहद को आगे चलाएं, ताकि हम एक रायनामा तैयार करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के ऊपर दबाव डालें कि हमें हमारी रियासत, हमारा हक जो है, इसको कामयाब बनाने के वास्ते एक साथ चले। क्या आपको लगता है कि जैसे इलेक्शन से पहले यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हमने देखी, यहाँ पर बहुत टाइम तक इलेक्शन हुआ, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद यहाँ का जो पॉलिटिकल सीनरी वो ठीक हुआ है कहीं पे? नहीं, देखिए, इसके दो अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जमहूरियत बहाल होना, दूसरा पहलू ये है कि पूरी तरह वो जमहूरियत बहाल हो के लोगों का जो तवक्कात हैं, उन तवक्कात के मुताबिक उस सरकार को काम करने देना। तो ये दोनों चीजें हैं। जमहूरियत भी बहाल तो हुई, हमें इस चीज की खुशी है कि अगर हमने जो उस वक्त इरादा किया था वो लोगों ने उसको कामयाब बनाया कि बीजेपी को हुकूमत के गलियारों से बाहर रखने के लिए एक अब उन्होंने सूझबूझ का मुजाहरा किया यहाँ के लोगों ने, और पॉलिटिकल पार्टीज ने उनकी ही सोच को मद्देनजर रखते हुए उसको एक कैंडिडेट के थ्रू उसको चैनलाइज किया। रहा सवाल उसके बाद की सूरत हाल, पहली सूरत ये थी कि यहाँ जमहूरियत ये बहाल हो, यहाँ लोगों की चुनिंदा सरकार हो, उसमें हम कामयाब हुए। दूसरी सूरत ये थी कि वो करने के दौरान हमें बीजेपी को बाहर रखना है, उसमें भी हम कामयाब हुए। लेकिन जो ये तीसरी नौयत आती है, तीसरी नौयत में है कि डिलीवरेंस। वो डिलीवरेंस में रुकावटें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम की वजह से। आपने भी कई दफा मुझसे बात की होगी और मैंने आपको बताया होगा कि जब तक यहाँ पे ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम खत्म नहीं हो जाता, न तो लोगों की तवक्कात पूरी हो रही है, न एमएलएस की तवक्कात पूरी हो रही है, और एक कंफ्यूजन है, लोगों में भी कंफ्यूजन है, अवाम में भी कंफ्यूजन है, और अफसर भी इस कंफ्यूजन का शिकार है। बल्कि कहीं कहीं तो अब अफसर कंफ्यूजन क्रिएट भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा कंफ्यूजन जो है ये बीजेपी एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव कर रही है यहाँ स्टेटहुड रेस्टोर न करने में,
एक खुशी, उनको अंदरूनी खुशी, सैडिस्टिकली वो प्लेजर डिराइव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो लोग हैं वो भी काफी नाराज है इस सरकार से, क्योंकि अब 9 महीने हो गए सरकार को। अब जब हम लोगों के पास जाते वो बोलते हैं अब हमें एलजी सरकार ही बेहतर थी, क्योंकि हमारे काम जो है वो निकल पाते थे। अब हमारे पास एमएलए भी है, वो कोई काम नहीं करता। देखिए, जिस वक्त ये इलेक्शंस हुए थे तो ये इस तवक्का पे हुए थे कि हमें यहाँ पे स्टेटहुड मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। इस वक्त जो सरकार डिले कर रही है वो तो कंटेम्प्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और उनके ऊपर ये जायज बनता था कि वो एकदम से करें, क्योंकि पहले वो कहते थे कि डिलिमिटेशन हमने करनी है, वो डिलिमिटेशन हो गई। फिर उन्होंने कहा इलेक्टोरल रोल को पूरा करना है तो वो हो गया, फिर उन्होंने कहा इलेक्शन करना है तो वो हो गया। उसके बाद तो उनके पास कोई ऐसी जवाजियत ही नहीं है कि वो स्टेटहुड ना दे। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग नाराज, क्योंकि यहाँ पे काम करने का सिस्टम जो है ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज एमएलए, लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज जनरल पब्लिक। यहाँ पे तो यूटी का किसी को तजुर्बा ही नहीं था। कुछ रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे यूटी कल्चर बन चुका है। ये यूटी पहली दफा हमारे वास्ते भी है और आवाम के वास्ते भी है और अफसरों के वास्ते भी है। तो ये कंफ्यूजन जो है, इनहेरेंट कंफ्यूजन तब तक जारी रहेगा जब तक ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम खत्म ना हो, जिसका वाहिद रास्ता है यहाँ पे स्टेटहुड मिलना, और जिसके वास्ते हम तंजीमी तौर जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या कोई कंक्रीट है जैसे कि आप स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए? नहीं, कंक्रीट क्या है, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि ये दिल्ली ने ही देना है। इन्होंने अमेंडमेंट की, वो बिल लानी है पार्लियामेंट में, वो पास करनी है, हमें स्टेटहुड मिल जाएगा। वेरी सिंपल। लेकिन मैंने जैसे कहा कि यहाँ के लोगों को तड़पाना, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को इज़्तिराब, लोगों को इज़्तिराब, बीजेपी एक सैडिस्टिक प्लेजर इसमें डिराइव कर रही है। ये मेरी जाती राय है। लास्ट सवाल रहेगा मेरा, जो हाल ही में एक अलायंस बनी है के नाम पर, मुझे उनके खदोखाल नहीं पता है, किन खदोखाल के तहत बनी है, उनके रोड मैप क्या है, या व्हाट आर दे सीकिंग, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव। तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं खदोखाल पता चले तो अभी बोल पाऊंगा। बहुत शुक्रिया। क्या विषय।